हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं फंक्शनल एनालिसिस के एक टॉपिक नॉर्म लीनियर स्पेस को। ठीक, फंक्शनल एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले इसका बेसिक यही है, यही से स्टार्ट होगा फंक्शनल एनालिसिस। पहले क्या है कि लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस एंड ओवरफिल्ड एफ जो होगा स्केलर होगा, वो रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक, एक्स एक लीनियर स्पेस लिए ओवर द फील्ड एफ, देन अ फंक्शन norm such that x2 r is called a norm on x if it satisfies the following condition। इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट है नॉन निगेटिविटी, दूसरा है होमोजीनिटी, थर्ड है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, पहले इसको डिफाइन कर लिए। अब नॉन निगेटिविटी में नॉर्म एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स इन एक्स, नॉर्म एक्स इज इक्वल टू जीरो सच दैट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड करके। ठीक, अगर ये होगा तो ये होगा। एंड एक इसको स्केलर लेते हैं होमोजीनिटी प्रूव करने के लिए कि स्केलर लेते हैं और एक्स का इंटू करते हैं नॉर्म ए एक्स इज इक्वल टू नॉर्म ए इंटू नॉर्म एक्स फॉर एवरी एक्स इन एक्स ए इन एफ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी नॉर्म एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एक्स प्लस नॉर्म वाई फॉर एवरी एक्स वाई इन एक्स। इन दिस केस एक्स नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक, ये हो गया नॉर्म लीनियर स्पेस का डिफिनेशन। पहले एक एक्स एक लीनियर स्पेस लिए ओवर द फील्ड एफ पर, देन अ फंक्शन एक डिफाइन किए नॉर्म एक्स टू आर, देन सेटिस्फाई द 3 कंडीशंस होमोजीनिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी और नॉन निगेटिविटी। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको। जैसे कि एक है कि प्रूव दैट जो रियल नंबर होता है इज़ अ नॉन लीनियर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्म गिवन बाय नॉर्म इतना समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई का स्क्वायर के होल पावर 1/2। इसको हमको प्रूव करना है कि ये नॉर्म लीनियर स्पेस होगा। ठीक, हियर नॉर्म x1 x2 डॉट 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 xn इज इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई का स्क्वायर नॉर्म 1/2। पहला है नॉन निगेटिविटी। अब्सोल्यूट या मॉड एक्स आई इज़ अ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर ये है तो ये कैसे डिफाइंड है, ये नॉर्म में होगा। ये कैसे डिफाइंड है, इस तरह से कि अगर ये होगा तो ये समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n अब्सोल्यूट एक्स आई का स्क्वायर का होल पावर 1/2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, और फिर फर्स्ट वाला होगा नॉन निगेटिविटी। प्रूफ हो गया मेरा कि नॉन निगेटिविटी में यही था ना कि जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो की होगा। अब सेकेंड आते हैं होमोजेनिटी पे। एक स्केलर लेते हैं और उसका इंटू करते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn नॉर्म में, तो नॉर्म ax1 ax2 डॉट 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 axn आएगा। और ये किस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म एक्स आई का होल का स्क्वायर का 1/2 समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n। और ये जो होगा जब ये बाहर निकलेगा तो ये अब्सोल्यूट हो जाएगा, मॉड हो जाएगा इसका, डॉट एक्स आई का स्क्वायर का होल के पावर 1/2 नॉर्म। ये जब बाहर निकलेगा, ये इसको बाहर निकालेंगे तो ये बस इसमें ये बचेगा। और ये किसके इक्वल होता है, अभी हम यहाँ पर देखे हैं ना कि ये जो होता है इसके इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ए नॉर्म x1 x2 से xn तक। अब थर्ड आते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी में। एकदम आसान है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में दो लेते हैं हम, दो रेटे लेते हैं। एक x ले लिए n तक, एक y ले लिए जो कि दोनों रियल नंबर में होगा। ठीक, अब x प्लस वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 डॉट 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 xn प्लस yn। इसलिए नॉर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू नॉर्म x1 प्लस y1 डॉट 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 xn प्लस yn का नॉर्म होगा। और ये किस तरह से डिफाइन है, समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n मॉड एक्स आई प्लस एक्स आई का वाई आई का स्क्वायर की होल पावर 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n नॉर्म एक्स आई का स्क्वायर 1/2 प्लस नॉर्म समेसन आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई का स्क्वायर का होल के पावर 1/2। और ये जो डिफाइन है कि इसको हम नॉर्म एक्स लिख सकते हैं
और इस वाले को हम नॉर्म y ले सकते हैं। ये पीछे यहीं पर से ये हो रहा है कि ये इस तरीके से डिफाइन है। अब इसको लिख दिए। अब बाय मीन कॉस की इनइक्वालिटी, मीन कॉस की इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर जो प्लस वाला होता है उसको हम अलग अलग तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्म के फंक्शन में है, डिफाइन है, इसलिए यहाँ पर मीन कॉस की इनइक्वालिटी डिफाइन होगा। अगर यहाँ पर ये ना रहता ये चीज़, तो यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी आराम से लगा देते हैं, तो ये इस तरीके से जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्म के रिस्पेक्ट में ये हुआ है, तो मीन कॉस की इनइक्वालिटी लगाएंगे। अब सच दैट नॉर्म इज नॉर्म इन आर ऑन आर हो गया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स का भी देखेंगे तो हम यही मिलेगा। बस कॉम्प्लेक्स में क्या करना है कि अगर हम नॉर्म Z1 से ZN तक लेंगे, समेसन i इक्वल टू n 1 to n नॉर्म ZI का स्क्वायर 1/2, तो ZI जो हम x1 y1 सब लेते थे ना, यहाँ पर ZI जो होगा वो x प्लस आई वाई के रूप में होगा। ठीक है, आज तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।